हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में सी कहते हैं, यानी SHE, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के स्टार्ट से लेकर लास्ट तक। जल्द ही आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो इसी वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो नॉलेजफुल लगता है, यानी इससे आप कुछ सीखते हैं, तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, वरना आपकी मर्जी। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इस फिगर के बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में हल्की डिटेल ले लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, यानी इस टॉपिक से रिलेटेड लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि हमने एक बीकर लिया है, जो कि बीकर में हमने विलेन भरा है। ये काहे का विलेन है, तो आप देख सकते हैं H+ या जी हाइड्रोजन आयन सांद्रण हम लोग इस बीकर में विलेन भरते हैं। और बीकर में विलेन भरने के उपरांत हम इसमें एक तार लटका देते हैं। जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये एक तार है जो कि एक प्लेट से कनेक्टेड है। ये प्लेट जो ब्लैक दिख रही है आपको, ये प्लेट है जो कि ब्लैक प्लेट से एक ये तार कनेक्टेड है, जो ऊपर ये निकला हुआ है। ये काहे का तार होता है? ये प्लेटिनम का तार होता है और ये प्लेटिनम की ही प्लेट होती है। अब इस पर जो ब्लैक प्लेटिनम की प्लेट को मैंने अलग कलर से किया है, यानी ब्लैक किया है, जबकि तार को यहाँ पर मैंने रेड किया है। तो इसका भी कारण है। इसका क्या कारण है कि जो प्लेटिनम की ये प्लेट है, इस पर हमने प्लेटिनम एक ब्लैक की परत चढ़ाती है। वो परत किस प्रकार चढ़ती है मैं भी आपको वीडियो में बताने वाला हूँ आगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और ये आप देख सकते हैं कि जो हरे कलर की है, ये है कांच की एक खोखला भाग है, जो इसको हमने यू आकार शेप में, आप देख सकते हैं यू इस तरीके से बनता है, इस तरीके से यू बनता है। तो हमने इसको उल्टा करके लगा दिया है, जो कि कांच की नली है, और इसमें ऊपर एक सुराख कर रखा है, जिससे हमने एक पाइप जोड़ रखा है। पाइप से क्या होगा, जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी रहेगी, और हाइड्रोजन गैस का दाब जो रहेगा वो 1 atm यानी 1 वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस उसमें भरी होती है। तो ये कुछ इसके बारे में हल्की सी डिटेल्स थी। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसके नोट्स कैसे लिखना है। तो आप हेडिंग बनाएंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फिर आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है कि इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। आप देख सकते हैं ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, तो आप लिखेंगे इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड होता है, जिसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये प्लेटिनम ब्लैक की परत किस प्रकार चढ़ाई जाती है। हम प्लेटिनम की एक धातु की एक पतली प्लेट को लेकर उसको हम प्लेट जो लेंगे प्लेटिनम की, उसको हम क्लोरोप्लेटेनिक अम्ल में रख देंगे। क्लोरोप्लेटेनिक अम्ल क्या होता है? ये एक प्रकार का अम्ल होता है, जो कि उसमें हम प्लेटिनम की धातु को, जो पतली प्लेट होती है, उसको रख देते हैं, और उसमें विद्युत धारा, जो अल्टरनेटिंग करंट यानी AC होती है, उसको हम प्रवाहित करते हैं। जिसके बाद प्लेट के ऊपर एक परत का निर्माण हो जाता है। उसी परत को हम लोग प्लेटिनम ब्लैक की परत कहते हैं। अब तैयार की हुई प्लेट को हम इस प्रकार रखते हैं कि जो आप देख सकते हैं कांच की नली है, जो कि यू आकार की है, इसके मध्य में होनी चाहिए और इस कांच की नली के अंदर ही होनी चाहिए, और ये पूरा विलेन में डूबी होनी चाहिए प्लेट। जब प्लेट डूबी रहेगी पूरी तरह से, तब हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो 1 वायुमंडलीय दाब पर यानी 1 atm पर जो हाइड्रोजन गैस है वो हम प्रवाहित करेंगे। तो ये धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस जो है वो नीचे आएगी, और नीचे आप देख सकते हैं ये मार्ग पूरा खुला हुआ है। तो हाइड्रोजन जो होगी वो आप देख सकते हैं बुलबुलों के रूप में मैंने आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया है। जो ब्लैक बुलबुले हैं, इनको मैंने हाइड्रोजन गैस के रूप में प्रेजेंट किया है। तो ये इस प्रकार निकल जाए। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो विलेन होता है, ये 1 मोलर सांद्रण वाले हाइड्रोजन आयन यानी 1.0 m हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl में डुबा दिया जाती है। ये प्लेट जो है, इसी में हम इसको डुबा देते हैं। इस विलयन में 1 वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा प्लेट की सतह पर अधिशोषित हो जाती है, तथा शेष अम्ल के मोलर विलयन में विलीन
हो जाती है। इस कारण प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अधिशोषित हाइड्रोजन गैस तथा विलयन में विद्यमान हाइड्रोजन आयनों के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है, जिसको हम एक रिएक्शन की मदद से समझेंगे। जो रिएक्शन हो जाएगी वो कुछ इस प्रकार रहेगी, जैसे ये हाइड्रोजन का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये H2 है, जिसको हम लोग अगर कुछ इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी जो कि 2H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर देगी। तो ये रिएक्शन इस प्रकार हो जाएगी। आप इतना लिखने के बाद आप इस रिएक्शन को लिखकर फिर आगे लिखेंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो 0.00 वोल्ट होता है, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव इतना होता है। ये आपसे 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आप इसको याद रखिएगा। फिर हम इसके उपयोग सीखने वाले हैं कि उपयोग इसके कहाँ पर होते हैं। तो ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है यानी C है, इसकी सहायता से किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए इस इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर वैद्युत रासायनिक सेल का निर्माण किया जाता है। यानी ये जो आप अर्ध सेल देख रहे हैं, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसमें एक ही सेल है ये। तो इसकी सहायता से किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह की सहायता से हम उसको कनेक्ट कर देंगे और उसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो भी परिवर्तन रहेगा वो हमें पता चल जाएगा। आई होप इस वीडियो में आप लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वर्किंग है और इसके उपयोग हैं वो अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अगले वीडियो में जो भी स्टूडेंट्स इस टॉपिक पर अपना वाइवा तैयार किए होंगे उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहेंगे तो मैं यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिए। आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगर कोई भी डाउट रहा होगा आपको तो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, उसको अगले वीडियो में मैं इजीली सॉल्व कर दूंगा।